Very good morning, my dear students. Students, in our previous lecture, we have discussed factors affecting India's climate. जिसमें हमने क्या क्या देखा था कि जो लैटिट्यूड है वो किस तरह से अफेक्ट करता है इंडिया की क्लाइमेट को। फिर हमने जाना था कि आल्टीट्यूड इंडिया की क्लाइमेट को किस तरह से अफेक्ट करते हैं। एंड देन हमने डिस्कस किया था कि प्रेशर एंड विंड्स जो है वो इंडिया के क्लाइमेट को किस तरह से डिस्कस करते हैं। लेकिन प्रेशर एंड विंड में हमने जाना था कि जो इंडिया का क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं या जो वेदर कंडीशंस हैं वो कुछ एटमॉस्फेरिक कंडीशंस के द्वारा गवर्न की जाती हैं। कौन कौन सी? प्रेशर एंड सरफेस विंड्स, अपर एयर सर्कुलेशन एंड वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस एंड ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। ठीक है, जिसमें हमने प्रेशर एंड सरफेस विंड को डिस्कस कर लिया था। आज हम डिस्कस करेंगे अपर एयर सर्कुलेशन एंड वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस एंड ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। तो बच्चों सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे अपर एयर सर्कुलेशन। बच्चों आपको याद होगा मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में क्या बताया था कि जैसे ये अर्थ है, ठीक है। अब अर्थ पे जब सनरेज पड़ती हैं इक्वेटर पे तो यहाँ पर लो प्रेशर क्रिएट होता है और यहाँ से गर्म हवाएं ऊपर की तरफ उठती हैं। यही बताया था मैंने आपको, ठीक है। जब गर्म हवाएं ऊपर की तरफ उठती हैं फिर वो डाइवर्ज हो जाती हैं एंड देन सबसिडाइड कर देती हैं, ठीक है। तो हमने देखा था कि जो विंड्स हैं वो यहाँ पे सबसाइड कर जाती हैं जहाँ पे भी उन्हें वैक्यूम मिलता है, लेकिन फिर उसके बाद ये जो है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ फ्लो करती हैं। ये भी देखा था हमने, ब्लो करती हुई जाती हैं, ठीक है। और इनकी डायरेक्शन भी चेंज हो जाती है, इसके बारे में भी बात की थी हमने। अब बात आती है बच्चों जो विंड्स यहाँ पे हैं, यानी कि ये जो अपर ईयर में जो सर्कुलेशन हो रही है वो किस तरह से होती है और उसे हम क्या कहते हैं। बच्चों जो अपर एयर सर्कुलेशन होता है ना वो डोमिनेट करती हैं वेस्टर्ली फ्लो, यानी कि ये वेस्ट की तरफ जो है इनका जो फ्लो होता है वो वेस्ट की तरफ होता है, ठीक है। एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ दिस फ्लो, और ये जो फ्लो होता है वो किसकी वजह से होता है? जेट स्ट्रीम्स की वजह से होता है। अब जेट स्ट्रीम्स क्या होती है बच्चों? दीज आर नैरो बेल्ट ऑफ हाई आल्टीट्यूड अबव 12,000 मीटर वेस्टर्ली विंड्स इन द ट्रोपोस्फियर्स। ये जो स्ट्रीम्स होती हैं बच्चों ये नैरो बेल्ट होता है, मतलब बहुत ही ज़्यादा हाई एल्टीट्यूड में वेस्टर्ली विंड्स की नैरो बेल्ट पाई जाती है ट्रोपोस्फियर में, ठीक है। दियर स्पीड्स वेरीज फ्रॉम, ये जो जेट स्ट्रीम्स होती हैं इनकी जो स्पीड है वो कहाँ से कहाँ तक वेरी करती है? 110 किलोमीटर पर आवर। समर में इतनी स्पीड से ये जो जेट स्ट्रीम्स हैं वो ब्लो करती हैं और टू 184 किलोमीटर पर आवर विंटर में, ठीक है। इनकी जो स्पीड है वो इतनी ज़्यादा है, समर में 110 किलोमीटर पर आवर और विंटर में 184 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। जेट स्ट्रीम्स की स्पीड याद रखिएगा बच्चों। A number of separate jet streams have been identified. The most constant are the mid-latitude and the subtropical jet streams. बहुत सी streams जो हैं जेट स्ट्रीम्स पाई जाती हैं, इनमें से जो है ज़्यादातर जो है मिड लैटिट्यूड एंड सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम्स देखने को मिलती हैं, ठीक है। These jet streams are located approximately 27 डिग्री to 30 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। और ये जो जेट स्ट्रीम्स हैं वो कहाँ पर पाई जाती हैं? 27 डिग्री नॉर्थ टू 30 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड में पाई जाती हैं और इसीलिए इन्हें कहा जाता है सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स। ओवर इंडिया दीज जेट स्ट्रीम्स ब्लो साउथ ऑफ द हिमालयस। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में ये जो है हिमालयस के साउथ में पाई जाती हैं, यानी कि यहाँ पे अगर हिमालयस हैं तो इनके साउथ में ये ब्लो करती हैं, ठीक है। ऑल थ्रू द ईयर एक्सेप्ट इन समर। पूरा साल ये जो है हिमालयस के साउथ में ब्लो करती हैं, सिर्फ समर में जो है ये अपनी पोजीशन चेंज कर देती हैं। द वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस एक्सपीरियंस्ड इन द नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ द कंट्री आर ब्रॉट इन बाय दिस वेस्टर्ली फ्लो। इन समर द सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स मूव नॉर्थ ऑफ द हिमालयास। और समर में क्या करती हैं ये जो सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स हैं ये हिमालयास के नॉर्थ में चली जाती हैं, यानी कि ये बाकी पूरा साल इस तरफ साउथ में ब्लो करती हैं और विंटर्स में नॉर्थ में चली जाती हैं हिमालयास के, ठीक है। एंड ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स कॉल्ड द सब ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स ब्लो ओवर पेनिनसुलर इंडिया
और जो ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स हैं जो ये कौन सी थी, वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स नहीं। अब जो ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स हैं उन्हें कहा जाता है सब ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स, और ये पेनिनसुलर इंडिया के ऊपर से ब्लो करती हैं अप्रॉक्सीमेटली 14 डिग्री नॉर्थ ड्यूरिंग द समर मंथ्स। और समर मंथ्स में कौन से लैटिट्यूड पे ब्लो करती हैं ये, अप्रॉक्सीमेटली 14 डिग्री नॉर्थ। ठीक है, तो बच्चों अब आपको समझ में आ गया होगा कि जो ये जेट स्ट्रीम्स हैं जो अपर एयर सर्कुलेशन है ये किस तरह से क्लाइमेट को अफेक्ट करती हैं। तो क्या होता है कि जब ये अपनी पोजीशन चेंज करती हैं, समर में ये नॉर्थ, हिमालय के नॉर्थ में चली जाती हैं और बाकी सीजन में बाकी पूरे साल ये जो है साउथ में ब्लो करती हैं, तो इसकी वजह से जो इंडिया का क्लाइमेट है वो अफेक्ट होता है। अब सवाल ये उठता है कि ये अपनी पोजीशन क्यों चेंज करती हैं। तो बच्चों इसके पीछे का रीज़न है ITCZ। ठीक है, द शिफ्ट ऑफ द पोजीशन ऑफ इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। इसके बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे जब नेक्स्ट टॉपिक हम द इंडियन मानसून को स्टडी करेंगे, तब हम इसे डिटेल में स्टडी करेंगे। अभी के लिए आप सिर्फ इतना ही याद रखिए कि ये जो पोजीशन है जेट स्ट्रीम्स की, ये जो अपर एयर सर्कुलेशन की जो पोजीशन है, ये जो जेट स्ट्रीम्स हैं सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम्स हैं, ये अपनी पोजीशन क्यों चेंज करती हैं, ITCZ की वजह से। ठीक है, नाउ वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस। ठीक है, द वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस आर वेदर फिनोमिना ऑफ विंटर मंथ्स ब्रॉट इन बाय द वेस्टर्ली फ्लो फ्रॉम द मेडिटेरियन रीजन। तो बच्चों जो वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस है वो एक तरीके का वेदर फिनोमिना है विंटर मंथ्स में, जो क्या करते हैं, वेस्टर्ली फ्लो लेके आते हैं मेडिटेरियन रीजन से। मेडिटेरियन रीजन बच्चों अगर आप वर्ल्ड मैप देखोगे तो इंडिया के इस तरफ जो है क्या ये इंडिया आ गया, इस तरफ को क्या अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, इराक, इस तरफ यूरोप है। तो यूरोप के यहाँ पर जो है मेडिटेरियन सी पाई जाती है, तो उसे कहा गया है मेडिटेरियन रीजन, यानी कि वहाँ से जो है वेस्टर्ली फ्लो जो आता है वो अपने साथ जो है बारिश लेके आता है विंटर मंथ्स में। ठीक है, दे यूजुअली इन्फ्लुएंस द वेदर ऑफ द नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया। ये यूजुअली क्या करते हैं, जो नॉर्थ वेस्ट रीजन है इंडिया का, वहाँ के वेदर को इन्फ्लुएंस करते हैं। ठीक है, ये जो वेस्टर्ली फ्लो आता है ना, वो होता क्या है बच्चों, जब लैंड एंड वाटर होता है बच्चों, उन दोनों में जो प्रेशर होता है वो अलग अलग होता है। लैंड पे जो है वो हाई प्रेशर रहता है, और जो सी हो गई, जैसे मेडिटेरियन सी की बात कर रहे हैं अभी हम, तो वहाँ पे क्या होगा, लो प्रेशर। तो इस वजह से जो है जो यूरोपियन रीजन है वहाँ पर साइक्लोन आते हैं, टेम्परेट साइक्लोन आते हैं। ठीक है, याद रखिएगा कौन से, टेम्परेट साइक्लोन आते हैं, जिसकी वजह से जो यूरोपियन कंट्रीज़ है ना वहाँ पर रेनफॉल होता है, जिसे कहते हैं साइक्लोनिक रेनफॉल। यानी कि साइक्लोन की वजह से वहाँ पे जो है बारिश आए तो उसे क्या कहते हैं, साइक्लोनिक रेनफॉल। तो जो यूरोप का जो क्लाइमेट होता है, या हम ये कह सकते हैं जो मॉइस्चर होता है वो बिल्कुल मेडिटेरियन टाइप हो जाता है, क्योंकि मेडिटेरियन सी की वजह से वहाँ पर जो है ये बारिश वगैरह का सारा साइकिल चल रहा है, तो वो उसे कहा जाता है मेडिटेरियन टाइप ऑफ क्लाइमेट। ठीक है, तो अब विंटर में क्या हो रहा है, यूरोप में हो रही है बारिश, तो यूरोप में जो है वो नमी बन गई है, मॉइस्चर बन गया है। तो अब आपको मैंने बताया था कि जो हिमालय से हमारे उनके साउथ में क्या जेट स्ट्रीम्स ब्लो करती हैं। ठीक है, जेट स्ट्रीम्स जो है अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया में ही बहती हैं, वो पूरे अर्थ पे बहती हैं। तो क्या होता है कि जब ये जेट स्ट्रीम्स मेडिटेरियन सी से, मेडिटेरियन रीजन से होते हुए आएंगी तो अपने साथ मॉइस्चर लेते हुए आएंगी। अब ये जेट स्ट्रीम्स क्या करेंगी, जब हिमालय, मैंने आपको बताया था हिमालय के साउथ में बहती हैं, तो अब ये इनसे ऊपर बहने की कोशिश करेंगी। ऑब्वियस है, हवा है तो वो तो ऐसा नहीं है कि उसने एक ही रूट बनाया होता है। तो ये जब हिमालयाज़ को ऊपर कवर करने की कोशिश करेगी, यानी कि हिमालय से ऊपर बहने की कोशिश करेगी, तो इनका जो मॉइस्चर होगा वो रेनफॉल बन के
गिर जाता है इंडिया में। यानी कि विंटर्स में जो रेनफॉल होता है वो किसकी वजह से होता है, जब जेट स्ट्रीम्स मेडिटेरियन रीजन से होते हुए आती हैं तो वो अपने साथ मॉइस्चर लेके आती हैं, और वही मॉइस्चर जो है वो रेनफॉल बन के हमारे इंडिया में पड़ता है विंटर सीजन के दौरान। और बच्चों, इन्हें वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस क्यों कहा गया है, क्योंकि जब ये यूरोप में वेस्ट में साइक्लोन्स लेके आते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे ये डिस्टर्बेंसेस क्रिएट करते हैं, इसलिए इन्हें कहा गया है वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस। लेकिन हमारे लिए ये वरदान साबित हो जाते हैं, क्योंकि विंटर्स में भी समटाइम्स बारिश चाहिए होती है ना क्रॉप्स के लिए। तो बच्चों, ये तो हमने बात करी कि वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस क्या होते हैं। अब ये इंडिया के क्लाइमेट को कैसे अफेक्ट करते हैं। दे यूजुअली इन्फ्लुएंसेस द वेदर ऑफ नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न रीजन्स ऑफ इंडिया। तो ये क्या करते हैं कि जो नॉर्थ या नॉर्थ वेस्टर्न रीजन है जो इंडिया के, वहाँ के वेदर को अफेक्ट करते हैं। कैसे, विंटर्स में बारिश नहीं होती है, लेकिन जेट स्ट्रीम्स अपने साथ मॉइस्चर लाती हैं, उसकी वजह से रेनफॉल हो जाता है, जो कि विंटर के जो वेदर कंडीशन है उसको थोड़ा सा इन्फ्लुएंस करती है ना। और ये जो रेनफॉल है बच्चों, फार्मर्स के लिए बहुत हेल्पफुल रहता है, उन फार्मर्स के लिए जिनके पास एग्रीकल्चर फैसिलिटीज़ नहीं है, ठीक है। तो यानी कि उन फार्मर्स के लिए ये एक वरदान जैसा साबित हो जाता है। अब हमने देखा था कि वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस के साथ वहाँ पर ट्रॉपिकल साइक्लोन्स भी कहा था ना। तो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स क्या होते हैं बच्चों, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स होते हैं जो वो साइक्लोन्स जो ट्रॉपिकल रीजन में आते हैं। अब देखो, जैसे ये आ गया ग्लोब, और ये आ गया इक्वेटर, और ये आ गया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो ये जो होता है ना रीजन, ये होता है ट्रॉपिकल रीजन। तो यहाँ पे जो साइक्लोन्स आएंगे उन्हें कहा जाता है ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। अब साइक्लोन्स क्या होते हैं बच्चों, साइक्लोन्स आप सबको पता होंगे, जो सर्कुलेटरी विंड आती है, यानी कि सर्कुलेटरी जब हवा इस तरह से, साइक्लोन की इकाई होती है, यानी कि एक सेंटर होता है, और यहाँ से इस तरह सर्कुलेटरी विंड्स जो है ऊपर को उठती हैं, इन्हें कहते हैं हम साइक्लोन्स। साइक्लोन्स जो हैं वो ओशंस में आते हैं। कैसे आते हैं, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया, जो लैंड और जो सी या ओशंस होते हैं उनका जो है प्रेशर जो है वो अलग अलग होता है। लैंड पे हाई प्रेशर होता है और ओशन में लो प्रेशर होता है। मान लीजिए ये ओशन है और यहाँ पर आ गई लैंड, ठीक है, इसके चारों तरफ आ गई लैंड। अब लैंड पे हाई प्रेशर है तो ओशन में लो प्रेशर है, ठीक है। अब हवा क्या करती है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ फ्लो करती है। तो ये जब चारों तरफ से हवा जो है ओशन में जाएगी तो ये क्या करेगी, एक सारी जो हवा है कन्वर्ज करेगी, और इसकी वजह से क्या आ जाएंगे, साइक्लोन्स आ जाएंगे, ठीक है। एयर जो है वो सर्कुलेटरी ब्लो करने लगेगी, बिल्कुल सर्कुलेटरी मोशन में, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, साइक्लोन्स आ जाएंगे। और जो साइक्लोन ट्रॉपिकल रीजन में आएंगे उन्हें हम कहेंगे ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। और ये जो साइक्लोन्स हैं ये कब कब आते हैं, ड्यूरिंग द मानसून एज वेल एज इन अक्टूबर नवंबर एंड आर ए पार्ट ऑफ ईस्टर्ली फ्लो, ठीक है। अक्टूबर नवंबर में भी आते हैं और ये ईस्टर्ली फ्लो के पार्ट हैं। अब ये साइक्लोन्स जो हैं डिस्टर्बेंस कैसे क्रिएट करते हैं, दीज डिस्टर्बेंसेस अफेक्ट द कोस्टल रीजन ऑफ द कंट्री। ये क्या करते हैं, जो कोस्टल रीजन है कंट्री का, हमारी इंडिया का जो कोस्टल रीजन है उसे डिस्टर्ब करते हैं। क्या, जब साइक्लोन्स आते हैं तो फ्लड्स आते हैं ना फ्लड्स, जिससे जो है बहुत ज़्यादा नुकसान होता है लाइफ एंड प्रॉपर्टी दोनों का, ठीक है बच्चों। तो बच्चों, इस तरीके से हमने सभी फैक्टर्स जो इंडिया के क्लाइमेट को अफेक्ट करते हैं सबको डिस्कस कर दिया। बच्चों, सबसे पहले हमने लैटिट्यूड को डिस्कस किया, फिर आल्टीट्यूड को, एंड देन हमने प्रेशर एंड सरफेस विंड, जिसके अंदर हमने 3 और फैक्टर्स को डिस्कस किया कि ये किस तरह से इंडिया के क्लाइमेट को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे द इंडियन मानसून, ठीक है। जो हमारी इंडिया का मानसून है वो कैसे होता है, क्यों उसे मानसूनल कहा गया है, ठीक है, ये सब हम डिस्कस करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।